Welcome to my life. उरूज़ हुसैन एक जाना माना नाम है और हम लोग बहुत खुश हैं कि इन्होंने हमारे रोड टू बॉलीवुड ब्यूटी पेजेंट जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में टैग वर्ल्ड वाइड में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड वी प्राउडली से उरूज़ ने जीता है मिस सोशल मीडिया अवार्ड हमारी तरफ से और दैट्स वंडरफुल। Good afternoon, ma'am. लॉकडाउन में मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जॉब मिलना मुश्किल हो गया था हम लोगों को, तो यहाँ पे फिर मैम से कांटेक्ट किया, फिर यहाँ पे जॉब के लिए आए, फिर यहाँ पे मतलब जॉब करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी तक मतलब जॉब कर ही रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे ट्रांसजेंडर हैं जिनको मैम से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, औरों को भी आगे आना चाहिए इस तरह से मतलब अपना बिजनेस करने के लिए। मैं लॉकडाउन में ये रेस्टोरेंट हमारा बंद हो गया था, मैं बहुत परेशानी हुई थी इसके लिए। अब मैं बहुत सारा सामान वेस्ट हुआ जो भी हमारा, और फिर लॉकडाउन में फिर भी मैम ने रेस्टोरेंट खोला। उसके बाद जून में रेस्टोरेंट खुला था, फिर हमारी मैम ने मदद भी करी है लॉकडाउन में, पैसे से, राशन से, हर चीज़ से मदद करी थी हमारी। नमस्कार एंड सबको मेरी तरफ से सलाम। एक्चुअली मेरा बचपन सब लोग जानने की चाह रख रहे थे, तो आई थॉट कि मुझे अपने बचपन के बारे में बताना चाहिए। मैं एक बहुत सी छोटे से शहर के, बिहार के एक छोटे से शहर से हूँ एंड मेरे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पता था ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं या कुछ भी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कभी मुझे देखने तक को भी नहीं मिला था। एंड व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो स्कूल में जो भी बॉयज़ थे फ्रेंड्स थे, वो काफ़ी बुली करते थे, हरास करते थे। फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई फिर मैं खुद को एक
दायरे में रख लिया कि मुझे इससे बाहर नहीं निकलना है। और ऊपर से मेरे पापा जो थे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो मैं पापा को या घर वालों को अपने बारे में कभी शेयर नहीं कर पाई थी कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें बीत रही है। 10th में भी मुझे पता नहीं था अपने बारे में, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। कन्फ्यूज़न ये था कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, लाइक मेल फ्रेंड्स थे, वो मैं उनसे अलग क्यों हूँ, लाइक मैं उनकी तरह बिहेव क्यों नहीं कर पाती हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कहते थे तू ऐसा क्यों करता है ना। आई वॉज़ मेल बट गर्ली सी थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता था। लाइक मेरे टीचर्स तक मुझे यहाँ वहाँ छेड़ते थे। आई डिड माई इंटरमीडिएट इन साइंस बायो, तो वहाँ पर जाती थी, सब लड़के मुझे ऐसे ही चिढ़ाते थे। तो फिर मन करता था कि ये ज़िंदगी शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि मैं और भी दूसरे लाइक मेल फ्रेंड्स की तरह रहूं, बट मैं कभी रह ही नहीं पा रही थी। और वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए आई मीन सुसाइडल थॉट्स आते थे कि अब तो मैं काफ़ी दुआएं भी मांगती थी कि प्लीज़ मैं अपने फ्रेंड्स की तरह बिहेव करूं, बट नहीं कर पाती थी। तो ऐसे ही लाइक बचपन में शौक़ था कि सिस्टर के दुपट्टे ओढ़ना। और मुझे याद है कि 2006 में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी एंड आई वाज इन लाइक 8th स्टैंडर्ड और समथिंग, या 8th स्टैंडर्ड। तो फिर उस टाइम मेरी सिस्टर को आई शैडो मिला था, तो फिर मैं आई शैडो का अपना बॉक्स लेके स्कूल में चली गई थी। एंड फ्रेंड्स जो भी थी वो सारी गर्ल्स थी, तो फिर मेरी फ्रेंड्स भी मुझे कहती थी तो कल लिपस्टिक लेकर आना और ऐसे करके। तो मैं लाइक वैसे ही करती थी। और फिर कभी बॉयज़ से इंट्रैक्ट नहीं हुई थी, क्योंकि बॉयज़ मुझे कभी अच्छी निगाह से देखते ही नहीं थे, और ऊपर से डर भी लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे कज़न्स वगैरह भी मुझे लाइक कहते थे कि तुम डांस करो, एंड वो मुझे डॉवेल लपेट के डांस करवाते थे। एंड मैं डांस करती थी, और फिर उस टाइम पता ही नहीं था कि वो मुझे क्यों डांस करवा रहे हैं, या फिर वो मुझे क्यों टची सा फील करा रहे हैं। क्योंकि व्हेन लाइक जब बच्चा 13-14 इयर्स का होता है, तो उसे सेक्स के बारे में उसे नॉलेज नहीं होता। उसके अगर कोई प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है तो उससे कुछ भी पता नहीं चलता। एक बार मेरा रेप भी हुआ था, एंड मैं काफ़ी डर सी गई थी। फिर 12th के बाद मैंने BBA किया था, BBA ग्रेजुएट। फिर उसके बाद मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की थी। इनफैक्ट जब मेरी इंटर्नशिप दिल्ली में हुई थी, तो फिर दिल्ली में इंटर्नशिप हुई थी, तो मैं इंटर्नशिप के टाइम भी मेरे जो लाइक मैनेजर्स थे, बिकॉज आई वॉज ट्रेनी, तो ट्रेनीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा वो होता है, आई मीन लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं उन्हें काम के लिए। और फिर मुझे लगता था कि मैं थोड़ी स्वीट सी हूँ, तो फिर जो भी मैनेजर्स या फ्रंट ऑफिस डेस्क के जो भी थे, तो फिर वो मुझे लाइक गलत निगाह से देखते थे, जो मुझे बार बार ना वो चीज़ों से निकलना बाहर भी चाहती थी, बट निकल भी नहीं पा रही थी। मेरा वहाँ पर 3 to 4 टाइम सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था, और मैं काफ़ी ज़्यादा डर सी गई थी। फिर मैं यहाँ से चली गई, एंड देन आई कंसल्टेड विद डॉक्टर्स फॉर हार्मोन्स ट्रीटमेंट, फॉर लेज़र ट्रीटमेंट। एंड फिर जब डॉक्टर के पास भी जाती थी, डॉक्टर भी मुझे ये कहते थे कि जब अब तुम यहाँ पर आई हो, तो फिर यू हैव टू वेयर गर्ल ड्रेस। मुझे पता नहीं था, लाइक ऑब्वियसली मैं लाइक थोड़ा फैंसी सा ड्रेस पहन के जाती थी, लाइक यूनिसेक्स टाइप का। तो फिर उसके बाद वहाँ डॉक्टर के पास जाती भी थी, तो वो भी कहते थे कि यू हैव टू वेयर लाइक शलवार कुर्ता और टॉप जीन्स, लाइक गर्ल वाली चीज़ें, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, देन आपको उसी तरह से आपकी माइंड को चेंज करना है। 22 ईयर्स तक मेरी बॉडी मेल की थी, एंड लाइक टेस्टोस्टेरोन था, तो मुझे उससे लाइक ये करने के लिए मुझे एस्ट्रोजन का सहारा लेना पड़ता है। बॉडी चेंजेस होती है, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं। मीन कि आपके थोड़े ब्रेस्ट ग्रो होकर जाते हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, आपकी बहुत सारी गर्ली सी और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप उस टाइम एक्ट नहीं करते।
लाइक आप एक्ट पहले भी नेचुरल था, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप बिल्कुल उसी तरह से एक बॉडी में आ जाती, न्यू बॉडी में। तो वो 6 मंथ्स तक मैं हारी नहीं कि क्योंकि मुझे दिल्ली में ही रहना था और मुझे लगा था कि मैं घर जाऊंगी तो फिर वो बन सी जाऊंगी। ट्रांस लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भरी होती है, बिकॉज हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अगर हम इफ़ वी आर गोइंग और फ्रॉम होम, देन हमें बहुत बार सोचना पड़ता है कि लाइक लोग क्या कहेंगे। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले जो लाइफ मेरी थी तो काफ़ी ज़्यादा लाइक उसमें थी। अब जो है लाइक व्हेन आई फ्रॉम लाइक लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था अपना रेस्टोरेंट, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ट्रांस को एक्सेप्ट करो, बिकॉज़ वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो क्योंकि अब क्या है ना, अब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक बिहाइंड अ 4 वॉल के अंदर रहना है, आप कुछ नहीं कर सकते। या हमें अच्छा लगता है मेकअप्स करना, लाउड मेकअप करना, डांस करना, बट इट डज़न्ट मैटर कि हम बुरे हैं या हमें कोई गलत निगाह से देखा जाए। एंड बस यही कहना चाहती हूँ कि आज का दिन आप सब लोगों ने मेरे साथ देखा, एंड दैट्स इट। एंड मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ विजिट टू माई रेस्टोरेंट। थैंक यू।